अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। 12वीं के चाँद का सजदा है मुजरा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। काफ गैसू हा दहन या अब्रू आँखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना किबला प्रोफैसर एजाज अहमद जंजुआ साहेब सीधा शरफू तुहाडे इलाके की बड़ी मारूफ इलमी शख्सियत ने माशाअल्लाह ज़ेरे सदारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत सैयद पीर रियाजुल हसन शाह साहेब और बफ़ैज़ान नज़र खालिद हसनैन खालिद साहेब और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा वसनाल, आप दी जितने भी माशाअल्लाह साथी ने जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम फरमाया है, सारे भाई अजीज़ और सैयद हामिद शाह साहेब, सैयद मोहसन शाह साहेब, हाफिज़ मसूद साहेब, मौलाना मंजूर अहमद चिश्ती साहेब, हाफिज़ अल्लादाद साहेब, हाफिज़ सुल्तान अहमद मलक लाल हुसैन साहब और जितने भी मेरे नात खान भाई ने माशाअल्लाह सारियां दे नाम उत्ते लिखे ने। अल्लाह सारी आले रसूल दे और हजूर दे दीन दे खुदाम उलमा नूं बरकत अता फरमाए। अगर किसी का नाम रह गया होवे तो भाई साहब जिन्हां वास्ते तुसां महफिल कराई है ना, वो तुहाडे नाम भी जानते ने ते तुहाडे कदर दे मुताबक अजर देना भी जानते। अजीज़म जेड़े तुसी ए नारे मारदे हो ना या बड़ा जोर नाल बोलदे हो, ये अच्छा करदे हो, इहदा फायदा हुंदा है, महफिल च एक माहौल बनता है।
लेकिन ये नाल नाल ये भी लाजिम है कि जिहड़ा बयान करने वाला है, मेरी तकरीर शुरू हो गई, ये तकरीर ही है, उहदा मकसद फकत तुहाडी जबान विचों सुबहान अल्लाह कहलवाना नहीं होना चाहिए कि सारी खताबत का मोटिवेशनल जो मवाद है और जो बंदे गल करनी उहदा मकसद सिर्फ ये होवे कि आखो सुबहान अल्लाह। ये कहलवाना नहीं, तुहाडे तक कोई पैगाम पहुँचाना मकसूद होता है, तुहाडी तरबीयत मकसूद होंदी है। तुसी आए हो, बैठे हो, तो तुहानू एक क्लासरूम है, आपको समझ आई कि ना? मीलाद दी महाफिज साडे क्लासरूम्स ने, असी इन्हां च पढ़ना पढ़ाना हुंदा है। ए जिहड़ा असी बैठे हैं साडा टाइम ऑफ पीरीयड है, ये हुण तुहाडी मर्जी है कि तुसी अपने पीरीयड नू किस तरीके नाल ज़ाय करते हो या उहदे चों तुसी कुछ हासिल करते हो। तो कदी तुसी वेख्या कि किसी ऐसी जगह ते जिथे तालीम हो रही होवे उत्थे इस गल ते जोर दिता जाता होवे दब के आखो सुबहान अल्लाह। मैं तो उस्तादां कोल पढ़दा रहा, जिन्हां कोल उन्हें एक दिन भी पढ़ांदियां नहीं आख्या दब के आके सुबहान अल्लाह। वो यही पुछदे सन समझ आ गई जी? आ गई, चलो जाओ। तो मैं नहीं आंदा जिक्र इलाही ये होना चाहिए, लेकिन असल मकसद ये नहीं। गो ये इबादत है, हाँ, मगर ये इबादत इस वक्त मकसूद नहीं, इसका मकसूद असली है दीन दी समझ हासिल करना, दीन दा इल्म हासिल करना। आपको समझ आ गई? असल मकसद ये है। तुसी नारे इत्थे बड़े मारदे हो, मैं सियासत हिस्सा कदी नहीं लिया, लेकिन तुहानू मैं गल कहंदा हूं, जदों तुसी जाना ना जिथे वोट पैना हुंदा है, वोट कास्ट करदे हो ना, वो एक कमरा हुंदा है या वो कपड़े का पर्दा हुंदा है, उत्थे अंदर कोई बंदा नहीं होंदा, उत्थे या तुसी होना है तो या अल्लाह तुहाडा पिया वेंदा होना है, या तुहाडे नबी नूं पता होना। पुत्तर उत्थे आख्या जे लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिथे आखना बनता है। जो उत्थे आख्या लब्बैक इमरान, लब्बैक नवाज शरीफ, लब्बैक जरदारी, तो फिर इत्थे आखण दा स्वाद की आया? स्वाद तो तां है जिथे आखना बनता उत्थे आखिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाले जद आखो जरूर इत्थे भी, लेकिन जदों आखने का वेला आवे उदू ठोस हो जाइए तो फिर स्वाद ना आया। हाँ जी, तो जै उत्थे नहीं आखना वह फिर की उदा नारा है, वो नारा तो इत्थे ही बस तहलील हो गया आवाज फिनिश दैट्स ऑल। तो वो ऐ करया करो, उत्थे मारिया करो, और जेड़ा खतीब आवे ना उहदी भी जिम्मेदारी लाया करो भाजी, कुछ बंदियां नूं समझाया जे, ते बंदियां दी भी जिम्मेदारी लाया करो भाई जी कुछ समझिया जे। पोजीशन है कि अगर तुसी घर जाओ, मैं बड़ा खुश होया जो मैं इश्तिहार दे वेख्या कि खवातीन भी इस महफल नूं सुन रही हैं। इस गल ते मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि तकरीर में कुछ चीज़ां सिर्फ खवातीन दे सुनने वालियां होंदियां, मर्द भी सुनन बिस्मिल्लाह, लेकिन ज़्यादा खवातीन सुनन ते फायदा होवे। तुसी घर जाओ, अपने जेड़े सारे भाई बैठे हो, इला माशाअल्लाह कि तुसी अपनी बेटी बीवी बहन तो पूछो कि तुहानू रसूलुल्लाह दी कोई एक हदीस शरीफ याद है? एक हदीस तुहानू रसूलुल्लाह दी याद है तो शायद ही कोई बच्ची होवे जिन्हों रसूलुल्लाह दी हदीस याद हो। तुसी कदी ये पूछया? अच्छा चलो मैं एक थोड़ा जिहा होर आसान करना, जदों तुसी रिश्ता लैन जाते हो तुसी ये तो पुछते हो कुड़ी BA कीते है, MA कीते है, कुड़ी नूं खाना पकाना आउंदा है कि नहीं? कदी ये भी पूछया जे कि कुड़ी नूं कुरान कितना ज़बानी याद है, तो कुड़ी नूं रसूलुल्लाह दी अहादीस कितनियां लड़की नूं याद है? ये पूछया जे कदी? ना पूछया जे, क्योंकि जो उन्होंने को पूछ लिया मुंडे नूं कितना याद है तो फिर तो मसला खड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं?
हाँ जी, क्योंकि फिर उन्हें भी तो पूछना होंगे तो चलो कुड़ी नूं ते इतना लड़की नूं तो याद है, तुहाडे मुंडे नूं कितना याद है। तो भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि सानू ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾइंड ਸੈਟ ਬਿਲकुल ठीक है, दिमाग साडा काम करता है। ये मैं क्यों कहना, क्योंकि सन सब्जियां के नाम याद ने, फ्रूट्स के नाम याद ने, शहर पिंडा के 100 200 पिंडा के नाम सानू याद ने, सानू ड्रामिया के नाम याद ने, ड्रामिया के वक्तों के नाम याद ने कि इस वक्त फलाना ड्रामा चलता है, इस वक्त सानू TV चैनल्स के नाम याद ने, सानू उन्होंने काम करने वाले बंदियां दे नाम याद ने, सानू क्रिकेट के प्लेयरां दे नाम याद ने, अगू उन्होंने बायोग्राफी का भी सानू पता है कि वो कौन ने, किदों आए ने, की करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे तो पूछो कि रसूलुल्लाह दे बेटियां दे नाम दस, कि भाई रसूलुल्लाह दे साहबजादे जिहड़े ने जिन्हां नबी पाक दा तू कलमा पढ़िया उन्होंने पुत्र का नाम आउंदा ही, तो साडे बच्चों ने नहीं पता पुत्र हजूर दे कितने ने, बेटियां हजूर दियां कितनियां ने, उन्होंने नाम की ने। जिस उम्मत की ज़हनी हालत है उन्होंने तो दब दब के सुभान अल्लाह अखवांदे भी रहो, तो भाई साहब उसका फायदा की होया कि बुनियादी चीज़ां दी नहीं समझ। अब्बा फौत हो जाए तो मुंडे नूं जनाजा पढ़ना नहीं आता, अब्बा फौत हो जाए तो मुंडे नूं अपने अब्बे का जनाजा पढ़ना नहीं आता। कितनी अफसोस की गल है, किसी नूं कलमे नहीं सही आते। सिफाते ईमान जड़ियाँ आमन तो बिल्लाही कमा हुआ बेअसमाइही व सिफातिही, ये किसी बच्चे नूं साडे जिहड़े ने उन्होंने सही याद नहीं होंदियां। भाई साहब दीन की बुनियादी चीज़ तो तुसीं हासिल ही नहीं कर रहे। बुनियादी चीज़ां दीन दियां जिहड़ी हर बंदे ते फर्ज ने पढ़नियां, ये वो दीन दा इलम है जिहड़ा हर मुसलमान मर्द ते और औरत ते फर्ज है। 6 पुत्र हो गए ते जे गुसल करना नहीं आता, दर्जन दर्जन बच्चे पैदा कर दिते तो गुसल का सही तरीका नहीं आता। जितने तुसी बैठे हो, अगर मैं तुहाडे तो पूछा ना, जितने भाई मेरे बैठे हो, वो तो रिजवान फिर मुरीद है तो प्यार तो कहता मैं बड़ा आलम है, मैं कोई नहीं आलम, मैं बस तुहाडी तरह का आम सादा जी बंदा, बस थोड़ी जी तबलीग करने की ज़हन बनाया तो अल्लाह इतनी कोई मैनू सलाहियत दी है कि मैं तबलीग कर लेना। अब हजरात समझो मैं की कह रहा। भाई साहब जेडे साडे सारे माशाअल्लाह तुसी बड़े कर्मा वाले बंदे हो, मैं तुहाडे ते वोटिंग नहीं कर रहा, तुहानू थोड़ा जिहा झंझोड़ रहा ताकि तुसी मिलाद के मकसद तो वाकिफ हो जाओ। कि तुहाडे तो पूछा जाए जेडे इत्थे बंदे बैठे हो कि वजू के फर्ज कितने। भाई साहब वजू के फर्ज विचों चंद बंदियां ना आउंदे होने, ते जे पूछ लिया ये ही क्यों फर्ज ने, वो सिर्फ एक दिन आता। फिर ये नहीं अगर तुम आखो कि 4 फर्ज ने तो फिर मैं पूछा ये 4 क्यों फर्ज ने, तो यह तो नहीं पता। साडे कोल बुनियादी इलम है कि मुसलमान जिन्हों दसिया गया अतहूर शतर अल ईमान, और साडी वेखो बदकिस्मती जेड़े स्कूल तो लंघिए ना उत्थे दा तर्जमा लिखिया सफाई निस्फ ईमान, ला हौला वला। भाई सफाई तहारत का माना सफाई किदू लिया जाए, वो तो नजाफत का माना होता, तहारत का माना होता है पाकीजगी, तहारत का माना तो पाकीजगी। यानी एक बंदा गुसल कर लेंदा है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं करता तो वो साफ तो हो गया, क्या पाक होया? पाक ना होया, क्योंकि उसने जिमें दसिया गया शरीयत का तरीका, उस ना खुली की है ना नक च पानी पाया, वो तो साबन लाया ना के पिछा आ गया तो साफ हो गया, उससे पाक नहीं हो। तो पाकीजगी नहीं सिर्फ ईमान है। मुसलमान को पाक होने के मसाइल का नहीं इलम, तो वो मिलाद बाले भाई साहब भी नारे मारे तो फायदा तो ना होया। तो तुम आखो भाई हूँ ये सारी गल का मकसद की है? भाई साहब मकसद है सारी गल का उलमा तशरीफ लिया तो उन्होंने बुजुर्ग तो उन्होंने जगह दिया करो, उन्होंने अगे लंघ जान दिया करो, बाकी साथी गल सुनते रहन। माशाअल्लाह भाई साहब आप ठीक हो, आप अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी कहना यह चाहना कि इसका तरीका की है। हजरत मौलाना औरंगजेब आलमगीर शहनशाह हिंदुस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े आशिक रसूल बुजुर्ग, जदों ये बादशाह बने ना तो वजीरान आदत होंदी है बादशाहां की खुशामद करना झूठी,
वजीरे तालीम जिहड़ा है ना उन्होंने वो उन्होंने वजू कराने हजरत औरंगजेब आलमगीर वो वजू करदे पुछते हैं भाई वजू के फर्ज कितने ने अपने वजीरे तालीम निजाम इन्ना बिगड़िया ना वजीरे तालीम साहब चुप हजरत मैं पूछा है वजू के फर्ज कितने उस बंदे ने कोई ना आते उन्हें फरमाया हूँ जो मैंने मिलना ही ना उदू ना आते हुए तो तू अपने आप को वजारत तो फारग समझ अगू अफतारी से उत्थे गए अफतारी ते बैठे तो उन्हें जोड़ा उन्होंने वजीरे खजाना सी उहदे तो पूछा कि भाई रोज़ा किन्ना किन्ना चीज़ों नाल टुट जाता है सरकार मैनूं तो नहीं पता फरमाया अगली बारी ना आउंदा होया तो अपने आप को फारग समझ जदों सारे दरबार के वजीर मुशीर सैकटरी उन्होंने पता लगा ना बादशाह पूछते दीन के मसाइल वो सारे शहर बज वगे मौलवी डूडो मौलवी किथे गए वो सारे मौलवियों के बूहे तो मौलवी साहब साना सिखाओ मौलवी साहब साना सिखाओ वो कोई मौलवियों को जाए कोई मौलवियों ने सदे मौलवियों भी वेख लिया उन्हें आखना वो हुण सानू को ट्यूशन देनी जे तो असां भी पढ़ाना वो सारे मौलवियों की ट्यूशन लग गई मौलवी इकट्ठे होकर बादशाह को आया कि सरकार साडे ते बड़ी मेहरबानी की है तो आप हजरात नूं भी चाहिए कि बायो फिजिक्स ते केमिस्ट्री दी और मैथ की जो रखते हो ट्यूशन तो दीन समझण दी ट्यूशन रखो और ये वैद उस्ताद मौलवी साहब होंदे ने जेड़े बगैर ट्यूशन तो पढ़ाते हैं तो जेड़ा पढ़न आवे पढ़न वाले तो राजी हो के उन्हें पढ़ाते हैं मशहूर ये आ गया ये वैद मौलवी साहब ऐसे हो जी हाँ जेड़े कोलों चाह भी पिवा छड़ते हैं तो पढ़ा भी छड़ते हैं यकीन करो तो आप सब हूँ अगर मैं थोड़े चो किसी ना कहा खड़ा हो मैंने 4 फर्ज दस केड़े खड़ा हो मैंने गुसल दे फर्ज दस तो फिर तुहानू शर्म आएगी जी मैं थोड़े तो पूछा कि नमाज दी शर्तां और फर्जा फर्क की है छोटा जहा सादा जहा मसला कि शर्त की होंगी है तो फर्ज की होंगी है तो या दोवें हैं कि ने तो तुम आखोगे कि लो जी असी तकरीर सुनन आए तो उन्हें तो साढ़े तो पेपर लेंदे ने भाजी पेपर नहीं लेंदे लेकिन तुहानू थोड़ा जहा हलाना तो है ना बस समझना तो चाहिए उस पुत्र नूं जायदाद दा वारस ना बनाया करो जिन्हों तुहानू गुसल देना ना होंदा वरना करो जे मेरे को कुछ लेना ही तो पैना मैनूं दस मैं मर जावां मैं नवैना किवें फिर तेनू जायदाद दे दिया चाबी मंगना है गड्डी दी पैना दस जे अब्बा मर जाए इत्थे नहाउणा किवें कम अज कम इन्नी तालीम सानू भाई साहब हासिल होनी चाहिए उहदे वास्ते उलमा की तरफ रजू करया करो यह जड़े सैशन मिलाद शरीफ की महफिल के होंगे इन्हें जे मैं तुहानू सुनावा तो तुम अगली बारी आखना शाह और राण दो है कि ना ऐसा लिहाजा मैं तुहानू इशारा दे रहा इशारा कर रहा कि ये चीज़ां तुहाडे वास्ते समझना जरूरी ने भाई साहब समझो और जरूरी नहीं कि अरबी विच अहादीस याद करो अहादीस पंजाबी विच भी याद करो तो सवाब है वो अरबी नालों थोड़ा कम है लेकिन पंजाबी जबान में भी तुसीं हदीस पाक याद कर लो मसलन रसूलुल्लाह ने फरमाया अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मुसलमान होए जिदे हाथ और जबान तू दूजे मुसलमान महफूज रहन जेड़ा इस पंजाबी जबान च भी हदीस याद कर ले उसने हदीस ही बयान की थी और अजर मिलेगा आप सब साढ़े को अजान होएगी ना हाँ तो हाँ उसी तो सुनांगे तो नमाज भी पढ़ांगे तो हजरत आप मेरी बात तवज्जो नाल समात कीजिए आप सब ते और मेरे ते रसूलुल्लाह सरकार दी कोई कम अज कम 40 हदीसां याद करनियां सानू चाहिए उलमा ने दे उत्ते 40 लिखियां ने मगर तुसी पंजाबी याद कर लो क्योंकि फतावा हिंदिया के अंदर ये फतवा मौजूद है कि बंदा अगर पंजाबी विच भी या किसी लैंग्वेज विच भी हजूर दी हदीस याद कर ले तो भी आलिम हो जाता है अब समझ आई कि ना आई तो आप सब अहबाब रसूलुल्लाह दे फरामीन नू याद करो वो जेड़े उलमा दसन जिन्हें हजरत अबू बकर की फजीलत हो हजरत उमर की फजीलत हो हजरत उस्मान की मौला अली सरकार की हसन हुसैन पाक की फजीलत हो हदीस तो याद होनी चाहिए अंदर बद अकीदी दाखिल ही ना होगी अपन बच्चियां की दीनी तालीम का बंदोबस्त करो उन्होंने दीनी तालीम दिलाओ और ये डिमांड रखा करो कि असी बच्ची वो लैनी है जी बच्ची दीन की तालीम नूं कुरान जानती हो हदीस जानती हो कोई शऊर दीन का हासिल हो भाई साहब अगली बात अर्ज करिए अगे निकलते जाइए और गल समझते जाइए जिन्नियां गल्लां तुहानूं दस चुके हैं याद कर लो अगली बात याद कर लो कि रसूलुल्लाह सरकार दा दीन सीखना सारियां बच्चियां ते फर्ज है और हजूर दा मीलाद इस फकत नहीं
हजूर दी पूरी सीरत सीखना वो मुसलमान को सुनना वाजिब है। क्यों वाजिब है? क्योंकि सिर्फ सीखेगा, सरकार की सीरत सुनेगा तो सीखेगा और समझेगा तो अमल करेगा। हजूर दी और ये उलमा जदूं आउन उन्होंने मुख्तलिफ मौजू दिया करो, एक मिलाद ही फकत ना आख्या करो बस सिर्फ हजूर की विलादत का जिक्र करो तो तुम रोज़ सुनते हो, वो भी सुभान अल्लाह करना चाहिए, वो अपनी बरकत है। लेकिन हजूर की विलादत तो लैके विसाल तक और बाद विसाल तक और कबल विसाल तो भी जो हजूर सरकार नाल जुड़िया हुई चीज़ां ने वो सारियां तो गुफ्तगू हुई। आपको समझ आई भाई साहब? ये सारी चीज़ सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो फिर तुहानू इस चीज़ की समझ आएगी कि हजूर सरकार सानू की दे गए ने और सानू सीरत मुस्तफा सुन के उहदे उत्ते किस तरह अमल करना चाहिए। अजीज़ा ने मोहतरम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार दी सारी हयात मुबारक कोई एक गोशा ऐसा नहीं जिंदगी हजूर दी दा जिन्हों असी नऊज़ बिल्ला कह सकते हो कि ए उम्मत वास्ते सबक नहीं। सारी हयात हजूर दी उम्मत वास्ते सबक है। क्यों? अल्लाह कुरान ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाई साहब है गल ए रसूलुल्लाह सरकार दी सीरत तैयबा है। हजूर दी अम्मी जान सैयदा आमीना फरमादियां ने, काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने इस वाक़े को लिखा है कि हजरत आमीना दे वजूद जदों रसूलुल्लाह दी जलवागरी हुई ना तो बीबियां ने बीबी पाक नूं एक कड़ा पाया लोहे दा बुत्तां दे नाम, उस वेले रवाज। जूं ही वो कड़ा पाया ना लोहे दा तो कड़ा टुट के थले गिर गया। याद रखना सुन्नी मसलक में कोई कड़ा नहीं, जिन्हों के मसलक है वो पान साथ बिस्मिल्ला उन्होंने फिर है ना वो पान भावें 10 पा लें। सुन्नी मसलक में कड़ा कोई नहीं। अहले सुन्ना व जमा जो रसूलुल्लाह सरकार के गुलाम ने उन्होंने मसलक में कोई कड़ा नहीं। कोई गिफ्ट करे, कोई पैसे देवे, कोई तो दम करके देवे, ये चीज़ां तू हमेशा बंदे नूं दूर रहना चाहिए। कड़ा पाया, कड़ा टुट के थले गिर गया या जिसम नाल टच होया टुट के थले। औरतां बड़ियां हैरान हुई, बल्कि औरतां इसनूं बदशगुनी समझिया कि ये बदशगुनी है, तुसीं कड़ा पाया तो टुट गया। औरतां दा माइंड इंज दा ही हुंदा है, माइयां दा माइंड इंज दा ही हुंदा है। उन्हां दा एक दिन दुध चुक्यो थोड़ा निकल आवे ना किसी वजह तो माइया ये कभी नहीं आख्या भी चलो साढ़े मुकदरा चिन्ह उसी ना वो आदि साडा क्यों किसी बन छड़िया या किसी पीर ने ऐसा दम किया भी साडा क्यों भी गवाढ़ियां टुर गया। मैं क्या जी एडा पीर को दम है तो अपने घर ही लै जान, मुरीदा को क्यों मंगते रहते? वो कोई गल नहीं समझ आई जे कि कोई नहीं है भाई समझ आई। तो साढ़े को जो ट्रेंड है ना पीर फकीर का ये भी बिल्कुल 120 डिग्री ते बदल गया है। अपनी असल हालत तो बिल्कुल बदल के वो अपोजिट चला गया। पीर दा मकसद सी इस्लाह अहवाल और इस्लाह आमाल, लेकिन हुण ते ये बिल्कुल ही बहुत और चला गया किसी और रंग। मसलन आप हजरात देखते होगे कि जो खवातीन ने वो इस तरफ बहुत ज़्यादा मायल हो चुकी हैं, तावीज़ात दे धंधे ते बड़ा अरूज हो गया। तो भाई साहब ऐसा है कि अल्लाह दे कलाम दे असरात होंदे ने, दम कराना चाहिए। लेकिन मैंने एक सवाल की समझ नहीं आती, जे तुहाडे चों किसी ने समझ होवे तो मैंने दस्या कि अल्लाह किसी नूं रिज़क देना चाहे तो सारी दुनिया के बंदे रल के आखण के असी नहीं देन देना, सने जादूगर तो रोक सकते? तो फिर सानू ये शक क्यों प्यार आंदा है साडा किसी रिजक बन छड़िया? भाई साहब जागो, भाई साहब जागो, मैं मिलाद बयान कर रहा तुहाडे सामने। असी की करने फितरत इंसानी है, मैं इहदा तजजिया करता रहना। इंसान की फितरत है वो अपनिया
कमियां कोताहियां और बुराइयां नूं दूजियां दे सिर मढ़ना चाहता है। मसलन जिस बच्चे मैट्रिक का बड़ा गंदा रिजल्ट आया तो 9th का, वो जेड़े तो पूछिए ना फेल हो गए, वो आंदा जी मैंने कीता नहीं समझ आई गल, मैंने फेल किया गया है। बच्चों तो लैके इमरान खान तक वो भी आंदा मैंने कढ़िया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ आंदा मैंने भी कढ़िया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई। ये भी आंदा मैंने 9वीं चो फेल किया गया। ये नहीं दसदा कि मैं किताब भी मोबाइल रखा होंदा, ये नहीं दसदा कि मैं किताब मोबाइल रख के सारी रात पढ़ता सा, मैं फेल अपन करतूतां तो होया। हर किसी का दिल करता है मैं अपन गलतियां का मलबा दूजियां ते सट्टा। असी ये को नहीं आते कि असी घर कुरान कदी नहीं पढ़िया, साडे घर नमाज को नहीं बंदा पढ़ता, असां दरूद शरीफ कदी नहीं पढ़िया। ये कोई नहीं बंदा आंदा कि साडे घर में 24 घंटे टीवी चलता है। जिस घर में 24 घंटे टीवी चलता हो उत्थे रहमत केड़े वेले हेठा आउणी जे? वो बोलते नहीं, सुते हो कि रिंजो? और रिंज भी बंदे हो जाते ना। बंदे रिंज भी हो जाते ना। भाई तकरीर केड़ी पे करते हो तुसी? सानी साफ कीती पे हो, फिर तुहानू तो समझाना है, और किन समझावा मैं तुहानू समझा नहीं आया कि भाई साहब टीवी 24 घंटे चलता है। की हाल है भाई साहब? टीवी 24 घंटे बंद नहीं होंदा तो दसो उत्थे रहमत केड़े वेले हेठा आवे? नमाज को नहीं बंदा पढ़ता घर, दरूद शरीफ बंदा घर को नहीं पढ़ता, गाने हर वेले लगे। 4 बंदे ने घर दे, चवां कोल मोबाइल है, चवां अलग अलग चलाए ने, रहमत नहीं थले आउंदी। भाई रहमत नो टाइम ते दे थले आउण दा। नहीं रहमत आने चाहती है तेरे घर को फिल्म बंद करें तो आवे। अच्छा फिर जो 24 घंटे टीवी चलना है नौसत फैलनी है, बेनमाज दीन तो दूर पलीद कपड़े वाले पलीद जिस्म वाले बंदे जिन्हें वजू ही कदी नहीं किया, उस घर हूँ रहमत किवें आवे? फिर जदों साडे ते रहमत नहीं आउंदी ते असीं आने किसे कुछ कीता है, ये नहीं चबल आंदे बस अपने आप नाल की कीता है। फिर यह भी आंदा किसे कुछ किया है तो भला होवे उन्हां कर्मां वालियां पीरां दा। जदों उन्हां कोल जाइए उन्हां कदी नहीं आख्या बंदे दा पुत्तर बन, वो आंदे ने बिल्कुल किसे कुछ किया है। गल नहीं समझ आई कि ना? वो तो भाई जी चंगे भले बंदे दे पैरां ठुपोए कढ़ छड्डदे, इन्ना खौफ सदा करते हैं क्योंकि बिजनेस ही खौफ दा है। ये बिजनेस ही खौफ दा है। बंदे ने खौफ सदा करो। तीन काले इलम के तवीज़ ने बड़े पुराने ने, कबर में दबे ने, मैं बड़े औखिया होकर कढ़ने ने मुअक्कलात के जरिए, तो बकरे 2 लगने नहीं। जे असीं आने 4 लग जान साडी जान फिड़ा हो सी तो सारे घर के जी भी मार। भाई साहब असीं अपने अमल सीधे कर ले। मैं हर रोज ये तकरीर जी तुहानूं पे सुनाना बंदियां नूं सुनाना, हर रोज मैं तकरीर बंदियां नूं सुनाना, मुड़ मिलाद सुनाना, शायद को बंदा बंदा बन जाए, सीधी लैन ते आ जाए। भाईया कभी तुहाडे घर किसे जाइए ना मुरीदां वाले तो उन्होंने आखे मुसल्ला लियाओ, तो मुसल्ला लियाउंदे ने उन्हें चो फरनैल की खुशबू आउंदी पई हुंदी, जिहदा मतलब यह हुंदा भाई ना आप कदी इस नूं बिछाया, उन्हें मट्टी च रखिया अंदर वाली बाकी देख वेला पिया तो कड्डांगे ईद ते। भाई साहब अपने आप नूं सही कर लो, तुहानूं तवीज़ां की लोड़ ही नहीं रहनी। सब तो कायनात का वड्डा तवीज़ अल्लाह का कुरान है जिहड़ा तुहाडे घर अगे है। तुसी पीर को एक आयत नहीं जाके घर लिया रख के समझते हो सानूं बरकत आनी है, पूरा कुरान ने घर रखिया और रब का नाम जो खोलो रहमत तुहाडे घर पई है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हुण तुसां घर खोल रहा नहीं तो तुहानूं बरकत किस जगह तो नसीब? अपने घरां दे अंदर अच्छे काम करो, दीनदार बनो, मुसलमान बनो, तुहानूं अल्लाह अपने फजल नाल खुद नवाजेगा। रोटी थोड़ी भी हुई तो स्वाद आउंदा रस, रिजक थोड़ा भी होया तो सुकून होवेगा, लेकिन उहदी शर्त यह है तुसी अल्लाह वाले हो जाओ। कूनू रब्बानीशीन, अल्लाह वाले हो जाओ। मेरे अजीजों मेरे साथियों, बंदा फकीर तुहानूं यही दस सकदा है कि अल्लाह दे करीब हो जाओ। बीबी पाक ने कड़ा पाया, बीबी पाक नूं औरतां ने पाया, वो टुट के थले गिर गया तो बीबियां दी हाय हाय आमना खैर होवे, ऐ की होया?
अजीज़ा ने मोहतरम, तो मेरे नबी पाक दी उस वक़्त सैयदा आमना दे वजूद जलवा करी हो चुकी सी। जिस नबी ने पूरी कायनात तो शिरक दूर करना हा, वो भला अपनी मां दे हाथ ते शिरक बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको समझ आई कि ना आई भाई साहब? और जी अगर मजीद प्यार नाल समझ लै जाओ तो एक जुमला और बोलना चाहता, ए हाथे शिरक हाथ ते नहीं हुंदा, शिरक दिल च हुंदा जी। ते जेड़ा बच्चा मां दे वजूद च हुंदा है वो दिल दे नेड़े हुंदा है या हाथ दे? ते जिस नबी ने हाथ ते शिरक वाला कड़ा नहीं राण दिता, वो मां दे दिल ने शिरक किवें रहन देंदा सी? लेकिन मौलवी दी जिद है ना, मौलवी तुहानूं पता है बड़ा जिद्दी हुंदा है। मौलवी आंदा नहीं उन्हां कलमा नहीं पढ़िया। अच्छा, मौलवी बड़ी अजीब शै, यकीन करो ये मौलवी पता नहीं की शै, ना मन्ने ते हजूर दी अम्मी नहीं मनदा, मनण ते आवे ते गुरु नानक नूं मन जांदा। समझ आई कि ना आई? भला होवे जी ना ना गई है, कुछ बंदियां दा दिल करदा है साडा तोड़ लै जाओ, मैं कि तोड़ जाण दी किहड़ी लोड़ी, तैनूं इशारा कीता है समझ। मौलवी तो पूछया गया मैं गुरु नानक कोल क्यों गया? तुसीं ते आंदे हो सुनिया दी महफिल च नहीं जाना चाहिए, सुनिया दा लंगर नहीं खाना चाहिए, मिलाद दा लंगर नहीं खाना चाहिए, ते गुरु नानक दा प्रसाद क्यों खा गया? फिर मौलवी बजाए इस दे कि यू टर्न लैंदा, मौलवी आख्या नहीं नहीं गुरु नानक ते हा ही मुसलमान। और फिर सवाद एक कढ़िया, दलील ये दी सी वो 9 साल मक्के रहा है। मैं भी वह क्लिप सुनिया मौलवी का, मैं आख्या मौलवी जी जे मक्के रहना ईमान की दलील है तो अबू जहल नूं भी सर्टिफिकेट दो, तो जमे ही उथे की आंदे हो भाई साहब? मक्के रहना ईमान की दलील, मदीने रहना ईमान की दलील नहीं, मदीने वालियां दा गुलाम होना ईमान की दलील है। आप दी समझ आ चाहिए भाई साहब बात के ना आई? मक्के ते मदीने रहना बंदे कमाल मन्नी बैठे, ये कमाल नहीं, ये कमाल तां है जे मदीने वालियां नूं बंदा फॉलो करदा हो। अबू जाल मक्के, अबू लाब मक्के, उतबा मक्के, कितने बड़े बड़े काफर थम मक्के रहंदे हैं, लेकिन वो काफिर ने। मक्के वालियां ते रसूलुल्लाह नूं उमरा करन तो रोक दिता सी। जब तुसी काबे दा उमरा तवाफ नहीं कर सकते तो क्या उन्होंने सच मान लीए? ना, सच होए जो आमिना दे लाल ने किया। अजीज़ा ने मोहतरम बागिरामी कदर अहबाब, अहलु सुन्नत दा अकीदा है कबर नूं सजदा ना करो, कबर दा तवाफ ना करो। अहलु सुन्नत दा अकीदा है कबर दा तवाफ ना करो, कबर नूं सजदा ना करो। कबर दी ताजीम भी करनी चाहिए, कबर वालियां कोलों मिलन वाले फैज दा भी कायल होना। सही समझ आ रही है? सैयदा फरमादियां ने, सैयदा कि जदों रसूलुल्लाह दा नूर मेरे वजूद च आया ना, उदों जुमेरात सी, नबी पाक सरकार दा नूर मेरे वजूद जलवा गर होया, ते तब्दीली ये आई कि मैनू अपने कोलों खुशबू आउण लग पई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी पाक सरकार दे नूर दी जलवागरी हुई तो आप फरमादियां मेरे वजूद चू खुशबू आउंदी सी। हाँ 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 फरमादियां मैं सवेर हुई बाहर निकली तो सैयदा फरमादियां ने, अलामा जलालुद्दीन सियूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा के अंदर लिखा है, बहुत बड़े मुहद्दिस ने अलामा जलालुद्दीन सियूती, अहले सुन्नत व जमात के अंदर एक इल्मी शख्सियत और कद्दावर शख्सियत गुजरे। अलामा रसूलुल्लाह सरकार दी बारगाह विच मकबूल और वली अल्लाह आलम दीन से, वैसे हर आलिम ही वली अल्लाह होंदा है। अजीज़ा ने मोहतरम आप फरमांदे मैं जो घरों बाहर निकली ना ते जी मैं तुहाडा पथरीला इलाका है, फरमांदियां जेड़ा पत्थर मैनू मिलता है मेरे ते दरूद शरीफ पढ़दा है। अजीज़ा ने दी वकार सैयदा फरमांदियां ने पत्थर मेरे ते सलाम आंदे ने, दरख्त मैनू झुकदे ने, ये फरमांदे ने आमना तेरे ते सलाम होवे। वाह सैयदा आमना तुहाडी क्या शान है, क्या रुतबा और क्या मर्तबा है मेरे नबी पाक सरकार दी वालिदा मोहतरमा दा। अगर आप इत्थे एक मिनट रुको तो एक जुमला बोल लो, एक मिनट रुको तो एक जुमला बोलना, जेड़ा बच्चा हाफिज़े कुरान होएगा, हाफिज़े कुरान होएगा बच्चा,
उसनू अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इजाजत देवेगा कि हाफिज साहेब 10 बंदे अपने अहलुल बैत दे जेड़े जहन्नमी हो चुके हैं उन्होंने जन्नत च नाल ले जाओ। ये हाफिज कुरान का रुतबा है। जेड़ा बंदा हज करेगा और सही हज करेगा अल्लाह ताला उसनू हुक्म देवेगा कि अपने घर वाले 40 बंदे जेड़े जहन्नमी हो चुके हैं उन्होंने नाल ले जा। मिशकातुल मसाबी के अंदर हदीस मौजूद है कि जेड़ा बच्चा कच्चा गिर जाएगा, यानी वो माँ ने उसको उठाया मगर वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने का बच्चा गिर गया या विलादत हुई तो डिलीवरी तो फौरन बाद फौत हो गया, वो बच्चा मैदान अशरे च आके रब दी बारगाह दुआ करेगा, या अल्लाह मेरी माँ ने मैनू उठाया, उसने तकलीफ उठाई, मैनू उसने उठाई रखा, हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसने दर्द उठाए मैंने उठाई रखा, लेकिन मालिक मैं खिदमत ना कर सकिया, अज मैं अपनी मां नू अजर देना चाहना। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमानगे अपने नाफ नाल नाड़ू नाल अपनी मां दा बाजू बन के उन्होंने जन्नत च लै जा। भाई साहब इन्नी फजीलत ते हाफिज ते और फिर एक आलिम दीन दे कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आलिम दीन अल्लाह फरमानगे अपना इमामा शरीफ खोलो मौलवी साहब, वाह मौलवी साहब तुहाडी क्या बात, अपना इमामा शरीफ खोलो और दोज़ख च लटका दो। क्या शान, दोज़ख दी ओह आग जिहड़ी हर शै नूं साड़ देंदी, वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, ओ दोज़ख दी आग आलिम दीन जिहड़ा ओहदे सर नाल लगन वाला कपड़ा है उन नहीं साड़ेगी। हाय हाय भाई समझ आई कि ना आई, जिहड़ा कपड़ा आलिम दीन दे सर ते बजदा रहेगा उस कपड़े की भी शान होंदी है। एक मरतबा हज़रत मुजद्दद पाक कोल एक बंदा गया, हज़रत मुजद्दद पाक कोल बंदा गया ते मुसल्ला बिछिया सी, उन्हें नमाज पढ़ी ते जिथे तुहानू पता है ना मुसल्ले ते नमाज पढ़ते रहिए तो जी सजदे वाली जगह है ना उसका रंग दूजिया नालों थोड़ा जिहा मुख्तलिफ हो जाता है, उन्हें उत्थे मत्था रखिया, उन्होंने ख्वाब च राती अल्लाह के नबी पाक सरकार की ज़ियारत नसीब हुई, सवेरे बड़ा राजी सी ते पुछ दसदा है कि जी मैं राती हजूर की ज़ियारत की है, उन्हें आख्या ज़ियारत तो की आ नमाज कित्थे पढ़ी आ। जेड़ा अल्लाह वालियां नाल निस्बत रखदा होवे वो कपड़ा भी शान वाला हो जाता है। भाई साहब अगर कपड़ा दरवेशां नाल लगे तो ओहदी शान है, तो जिहड़ी मां ने मुहम्मद मुस्तफा नूं सीने नाल लाई रखिया उस मां की की शान होगी। हजरत मसला समझिए, हजरत मसला समझ आलम दीन ने फरमाया जगह लटका, जितने बंदे तेरे अमामे नाल चिमट जान उन्हां सारियां नूं जन्नत च ले। वाह मौलवी तेरा हशर दे दिन कितना प्रोटोकॉल होएगा। मौलवी साहब दियां क्या शाना होणगियां कि एक बंदा हाथ फड़ के आखेगा मौलाना मैनूं सब पहचानो, मैं तुहानूं एक बारी पानी पिलाया सी, तो अल्लाह फरमाएगा इहनूं भी नाल ले जा। मौलवी साहब मैं दीन वास्ते तुहाडे नाल चलिया सी, अल्लाह फरमाएगा इन्हां भी नाल ले जाओ। मौलवी साहब मैं दीन की नुसरत तुहाडी मदद की सी, तुहाडे नाल चलिया सा दीनी अमूर च, अल्लाह फरमाएगा इन्हूं भी ले जा। मौलवी जी मैं तुहाडे नाल बैठ के खाना खाता सी, याद जे तुहानूं खाना खिलाया सी, अल्लाह फरमाएगा इन्हूं भी ले जा। वाह क्या शान होगी। उदों बंदियां नूं पता लगना है कि रसूलुल्लाह दे दीन दे नौकरां दा प्रोटोकॉल की। अजीज़ां ने मोहतरम तां मैं कहंदा हुंदा अपने बच्चों नूं आलिम बनाया करो। भाई साहब आलिम दीन दा रुतबा है, हाफिज साहब दा हाजी साहब दा रुतबा है। आप सोचो और जरा गौर करो, जे आलिम हाफिज ते कारी दा ये रुतबा है कि वो इतने नाल ले जाएगा, तो रसूलुल्लाह दी वालिदा दे बारे तुहाडा की ख्याल है? भाई साहब मां आएगी हाफिज दी वालिदा, अल्लाह दे नबी फरमाते हैं उल्बिसा यौमल क़ियामत ताजन दूहु अखसर मिन दूई शम्स, उहदे सर ते ताज रखा जाएगा जिहदी रोशनी सूरज की रोशनी नालों भी सोहनी होवेगी, अखसर मिन दूई शम्स, क्योंकि ये हाफिज दी मां है। अजीज़ां ने दी वकार कोई हाफिज दी मां होगी, कोई कारी साहब दी वालिदा होएगी, अजीज़ां ने मोहतरम कोई अल्लामा साहब दी वालिदा होएगी, कोई मुफ्ती साहब दी वालिदा होएगी,
कोई मुहद्दिस ते मुफस्सिर दी वालदा होएगी, हजरत साहब कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा होएगी, कोई हजरत मूसा दी वालदा होएगी, कोई हजरत शीश दी वालदा होएगी, कोई हजरत सुलेमान ते दाऊद दी वालदा होएगी। सारियां दी बड़ी शान होएगी, लेकिन एक मां होएगी जिदा कायनात दियां सारियां मावां तो वड्डा रुतबा होएगा, क्योंकि वह नबियां दे सरदार मुहम्मद अरबी दी वालिदा होणगियां। हाय हाय भाईया मां ते तुहाडी भी होवे तो दे कदम हेठ जांदी। ओ मां जिहड़ी इस गल ते नाज करदी है कि मैं हाफिज़े कुरान दी मां, मेरे पैरां हेठ जन्नत है। मैं क्या बीबी जरा वेख, जे हाफिज दी मां होवे ते ओहदे पैरां हेठ जन्नत है, तुहाडी मां दे पैरां हेठ जन्नत है, तो मेरे नबी पाक दी अम्मी दा की मकाम होवेगा जी। अजीज़ां नदी वकार सैयदा आमना फरमांदियां ने जदों पहली रात हुई, अल्लाहु अकबर फरमांदी मैनू ख्वाब आई, एक बुजुर्ग ने जिन्हां दा कद लंबा है, सूरत नूरानी है, फरमांदे ने आमना तेनू मुबारक होवे। मैं पूछे बुजुर्गो किसकी मुबारक होवे, ये फरमांदे ने आमना मेरा ना आदम है, तेनू मुबारक होवे, तू नबियां दे सरदार दी मां बन गई। आप फरमांदियां ने मैंने 9 महीनों में 9 नबियां दी ज़ियारत हुई। जिस तरह औरतां नूं बोझ महसूस होंदा है, औरतां दी तबीयत विच गिरानी महसूस होंदी है, उन्हां अजीबो गरीब किस्म दे तबीयत खलफशार पैदा होंदे ने। बीबी पाक फरमांदियां ने मैनू तो सुकून ही सुकून है, सोनियां ते सोहणियां ख्वाबां होंदियां, कोई गिरानी नहीं, कोई बोझ नहीं, मैनू अपने वजूद चू खुशबू आउंदी रहंदी। अजीज़ां नदी वकार सैयदा आमना फरमांदियां ने, भाई साहब मैं एक जुमला इत्थे बोल लवां, मेरे नबी पाक फरमांदे ने तुहानू की पता होवे मां की होंदी है। मैं मुहम्मद नमाज पे पढ़दा हुआ तो मेरी मां मैनू बुलाए तो मैं नमाज छोड़ के अपनी मां की खिदमत हाज़र हो जाता। हजरत सैयदा हलीमा आईयां तो रसूलुल्लाह ने चादर बिछा दी। भाई साहब याद रखो पीरां दी दुआ भी तां ही लगदी जी मां दा अदब करिए, और निरा मां दा ना करया करो, अब्बे दा भी करया करो। एक साडे कोल ना रवाज चल जाता, जेड़ा चल जाए फिर सारा उदा ही चलिया जाए। हाँ जी एक रवाज चल गया, नाता भी मौलवी भी सारे मां की गल करते, भैया अब्बे की भी तो कुछ कीता करो ना। वो अगले दिन एक मौलवी साहब मैनू गल उन्होंने मैं सुनी तो बड़ा मेरा दिल राजी होया। मैं मुंडे आखे अब्बे नूं अब्बा जी मैं स्कूटर लेना, मैं स्कूटर ले उस आख्या जी ठीक है पुत्र ले लेने। लगे 1.25 लाख का स्कूटर लिया, अब्बा पैसे देन लगा तो उस आख्या अब्बा जी खलोव्या जी दुकान से। मैं वो नाल वाली दुकान से गया तो पेंटर नूं आंदा मगर लिख मां की दुआ, वो लिखा गया तो उस आख्या पुत्रा चाबी मैनूं च दे, 1.25 लाख मैं दिते ते दुआ मां दी हो गई। अब्बे का भी नाम लिखिया करो यार, अब्बे नूं तुसीं इंज पिछां सट छड़िया है। अब्बा ना हुंदा ते अम्मा कित्थों तेरी अम्मा बनना, अब्बा होया ते अम्मा बनी है ना तेरी अम्मा। जिहड़ी अब्बे तो बगैर अम्मा बने वो अम्मा मुआशरे ने कबूल ही नहीं। अब्बे का नाम नाल ना होवे ते मां मां बन के भी बाइज्जत नहीं हो सकती। मां इज्जतदार तां बनदी है जे मां दे नाल नाल अब्बे का नाम लिखिया होए। बेटा ये गल ज़हन च रखिया करो, मां नाल भी बाप का रुतबा ज्यादा है। उसने सलूक बेशक मां नाल बाड़ा करते रहो, लेकिन रुतबा तुहाडी वालदा तो भी तुहाडे बाप का ज्यादा है। जिदे ते बाप राजी ना होवे उहदे ते मां राजी भी होवे तो काम नहीं बनना। काम तां बनना है जो अब्बा भी राजी हो जाए तो अम्मा भी राजी हो। ये जो एक तुसा रूटीन बनाई है ना मां, तो मैं तो नहीं ना आंदा नौज़ुबिल्लाह कि मां की शान कोई नहीं, मां की बड़ी शान है, लेकिन मां तो भी ज्यादा अब्बा जी की शान है। सोच नूं भी ज़हन च रखिया करो, अपने वालिदैन दा अदब करया करो।
कुरान च यही लिखा है ना कि जे अब्बा लम्या पा के ते उत्ते छुरी दौड़ ते रख के आखे मैं ज़बा करना है तो इंज नहीं आखी दा क्यों, आखी दा या अब्बा तिफल। ये अब्बे दा रुतबा है ना कि जे अब्बा छुरी गर्दन ते रखे ते आखे ज़बा करना है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, तो पुत्र को आखे या अब्बा तिफल मां तो मर बाबा जिमें तुहाडा दिल उंज कर लो। फिर भाई नाम बन दे, फिर साईं राजी होंदा है ए जो फरमा बरदार पुत्र। गलती समझ आई कि ना? कभी भी अपनिया बीवियां दे पीछे लग के अपने मां बाप नाल ना नाराज हो। माजरत नाले मसला करना पिया। अल्लाह ने कुरान च रिश्तियां दे स्टेटस बयान कीते। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाज। पहला नंबर तुहाडे बाप ते मां दा है, दूसरा तुहाडी औलाद दा है, तीसरा तुहाडे बिरावां दा है ते चौथा तुहाडी बीवी दा है। ते जिन्हां दा नंबर चौथा रब बनाया होवे ना उन्हां नूं पहले ते ना लियाविया करो, ना घर च ते ना अकीदे। क्यों जी मौलवी साहब? अकीदे च भी जिन्हां दा चौथा है उन्हां नूं चौथे ते रहण दिओ, ते जिन्हां दा पहला है उन्हां ते घर च भी जिन्हां दा चौथा है उन्हां नूं चौथे ते ही रहण दिओ। भजा के पहले ते ले आउंदे हो। हुण अम्मा भी पीछे हो गई है, अब्बा भी पीछे हो गया, बिरा भी पीछे हो गए। हुण जी यही जो करे करे। मैं कहा ठीक है बीवी है तेरी, पर रुतबा इनका स्टेटस चौथे नंबर दे। तो बीवियां का भी बड़ा हक है, मैं नहीं आंदा बीवियां छड़ दो, छड़ना नहीं। आती कुल्ला दी हक्किन हक्कहू, हर हक वाले नूं ओदा हक दो, हर हकदार नूं ओदा हक दो। मां का अपना हक है, बाप का अपना हक है, बिरावां का अपना हक है। भाई ये बैलेंस रखने ते कमाल है। तरकड़ी पूरी तोलनी होवे तो फिर तां स्वाद ना, इंज ते होनी नहीं ना चाहिए। अज़ीज़ान दी वकार सैयदा आमना फरमादियां ने, मेरे नबी पाक दी वालिदा फरमादियां ने 9 महीने गुजर गए हत्ता कि 12 रबीउल नूर शरीफ वाली रात आई। मैं अपने घर दे अंदर कली हाँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हतीम दी गिरी हुई दीवार करने वास्ते अपने बेटियां समेत गए ने। मैं अपने घर में मौजूद हाँ। अज़ीज़ा नदी वकार सैयदा फरमादियां ने, मेरे दिल च ख्याल आया मेरे पुत्र ते आउण दी घड़ी आ गई है। क्या खूबसूरत घड़ी है मेरे आला हजरत अदीमुल बरकत मियार आले सुन्नत वकार आले सुन्नत बहार आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बोले ते फरमाते ने, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल फरोद साथ बेला सलाम मुस्तफा जाने सलाम शमाए बज़ में। अल्लाह फरमाया ए जन्नती परिंदियो, आज जन्नत छोड़ दियो, सरकार दे मिलाद दी घड़ी हुई। फरमाया यार दे घर टुर जाओ, महबूब दे गौण आखो। जन्नती परिंदे आ गए। अल्लाह फरमाया जिब्रील जा झंडे ला। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जैसे मुहद्दिस ने इसको लिखा है कि अल्लाह फरमाया जिब्रील जा झंडे ला। तो जिब्रील मासूम है, मासूम गलत काम ते करते ही नहीं ना। अज़ीज़ा नदी वकार मिलाद दे झंडे जिब्रील ने लाए ने। हजरत शिफा आप फरमानी उस्मान में नबी लास दी वालिदा फरमानिया ने, मैं उस रात काबा शरीफ मौजूद आई, आसमान दे तारे नीवे हो गए, इंज लगा जिवें साडे सरां ते गिरन लगे ने।
अल्लाह ने फरमाया दोज़ख दे दरवाजे बंद कर दो, जन्नत दे दरवाजे खोलो, जन्नत नू सजाओ। या अल्लाह सोनिया इतने इंतजाम क्यों हो रहे ने? जवाब आया ईद नबवी का जमाना। भाई साहब एक 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 एक, एक बात सुन, जे अबू लाब मिलाद की खुशी करे उन तुहानू उलमा दसदे होने जे उन अजे लंगर प्यार सवार नू दींदा है जे असीं ते उम्मतियां सरकार दे। अबू लाब नू अल्लाह हर सवार ते लंगर दिंदा है मिलाद दा। इन्ना लंबा लंगर और किसी शय दा नहीं जितना लंबा लंगर मिलाद दा चलदा रहिंदा है। पहली रबीउल अव्वल तो लैके पहले रोज़े ताईं अगां भी किसी दा हाथ पै जाए तो अगां भी मिलाद करा ले। सुन्नी सारा साल हजूर दे मिलाद दा लंगर देंदे ने, अल्लाह ताला दी सुन्नत ते दे रहे हैं। अबू लाब नूं अल्लाह दिता है, मैं ते आना तुहानू भी कोई मुनकर मिलाद दा लभे ते एक लड्डू उहदे मूँह च भी पा छड्या। हो सकता है लंगर ही अंदर जाके अंदरों जिहड़ा सौदा है वह बाहर कढ़ छड़े। भाई हजूर दे साहबी अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह जिहड़ा पानी जूठा पे पींदे हो मैनूं दिओ। तो सरकार फरमाया की करेगा? उन्हें कहा सरकार मेरा अब्बा नहीं सही, तुहाडा जूठा पिलावांगा, हो सकता है अंदरों कोड़ा सोना हो जाए। तो मैं ना सरकार दा जूठा नहीं, सरकार दा लंगर वाला लड्डू हलवाई किसी मुनकर नूं भी खवा छड़िया करो, हो सकता है वह भी अंदरों सोना हो जाए लंगर की बरकत नाल। इस नीयत ते खवाया करो बस दम होए। टाइम कितना रहेगी भाई? हो गया नहीं? 2 हो गए जे हैं? अल्लाह थोड़ा जा और कर लेंगे, अब बरकत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा जरा, ठीक है ना जाने मन अजीज। नाले फिर ये ना आख्या जे बसन तो अज निरी तबलीग ही की ने, चलो को 2 शेर भी सुना छड़ने ताकि फिर भी जेडे संगी की पिंड का ना अवसनाल वाले कि मुड़ भी हैदरी ना आखण यार एक बार मुड़ना ही शाह तो असी इस बहाने एक बार मुड़ कन खिंच जावांगे। हजरात अली वकार सुनिए और याद फरमाइए, दिल च बिठाइए बात नूं। सैयदा फरमानिया ने मैं घर विच कलियां कायनात इंतजाम हो रहे ने, सारी दुनिया उड़ीक रही है, रब दा यार आ रहा है। हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने चढ़ चन्ना ते करे रुशदाई ते तेरा जिक्र करें दे मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा हजूर दे आउण दा जिक्र कर रहे हैं। जरा मफहूम समझो ना। रब्बना वबास फीहिम रसूला, हजरत इब्राहीम हजूर दे आउण दियां दुआवां कर रहे हैं। हुजूर फरमाते ने उम्मतियो अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा। चढ़ चना ते कर रुशनाई ते तेरा जिक्र करे दे फिरन बिचारे ते लाला दे वनजारे ओ ताड़ी मार उड़ाना वाहो ते असी आप ही उठने हारे हो
अजीज़ान दी वकार अल्लाह दा कुरान सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सजन सवेर हो गई आशका आख्या चल चढ़िया मिना दे लाल दा चल चढ़िया मिना दे लाल दा मुक गईया दुनिया तो राता कालियां मुक गईया दुनिया तो राता कद जा बुरहानुम मिन रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। प्यार नाल जरा कह लो चल चढ़िया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जी फरमाने लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी ततलउ बादल इशाई। अम्मा जी फरमाने ने एक सूरज आसमान ते चढ़दा है, एक सूरज मेरे हुजरे विच चढ़दा है, लेकिन ओ रात नू डुब जांदा है। आमना दा लाल रात नू भी नूर बखेरदा रहिंदा है। ताकि अजीज़ा ने मन के चल चढ़िया मिना दे। सरकार खुद फरमाते हैं वरुया उम्मी अल्लती रअतनी वदातनी कद खरज लहा नूर। ताकि चल चढ़िया मिना देला अदा अला बिनु कुसूर शाम चल चढ़िया मिना दे। मुक गईया दुनिया तो राता। अजीज़ा ने मोहतरम सरकार दे मीलाद का मतलब यह है कि सारे साथी जेडे माशाअल्लाह तुसी मीलाद समात करने वाले हो, जिहड़ियां चीज़ां हजूर खत्म करन आया है वो छड़ दी, जिहड़ियां चीज़ां हजूर लैके आए सानू ना ते अमल कर। मेरी सरकार ने दुनिया ते आके सब तो पहले सजदा किया है। तो भाई साहब आप सजदा रेज हो गया करो ना। और मस्जिद तुसा सोहनी सजाई, गलियां सजाइया, सुभान अल्लाह कमाल किया। लेकिन मैं कहता हूं ना अपना चेहरा हजूर की सुन्नत नाल सजाओ, जाने मन हजूर ज्यादा राजी होणगे जे। मजा ये ना उम्मती हजूर दे आउण ते अपना चेहरा सजा लै। मैं रोज़ ये बंदियां नूं दावत देना कि भाई साहब अपना चेहरा सुन्नत नाल सजाओ, वेख्या जे फिर मदीने वाले किड्डा राजी। हाँ जी। तो अजीज़ा ने मोहतरम तुसी आ जिहड़ी तुहाडी सारी वादी है ना, ये सारी सजा दो लाइटां नाल। इन्ना खुश नहीं हजूर होना जितना एक बंदा नौजवान दाढ़ी सजा ले तो हजूर खुश होना। ये चीज़ां दे म्यार हुंदे ने। तो अजीज़ा ने मोहतरम सारे साथी हजूर दा मिलाद मनाया करो, हजूर दे मिलाद विच आया करो, मिलाद ते खर्च करया करो।
मिलाद ते खर्च करना कमाल है कीता करो दबा के कीता करो सुभान अल्लाह कीता करो लेकिन मिलाद ते खुशियां हर एक पासे ना बजे रही भाई इमाम हुसैन शहीद हो गए इमाम हुसैन शहीद हो गए भाई हो गए मन लिया ये तो मुड़ है लेकिन क्यों होए ने ये भी तो गौर करो हजूर आ गए हजूर आ गए हजूर आ गए भाई ठीक है आ गए सुभान अल्लाह खुशी भी है चाह भी है क्यों आए की लेके आए ये भी गौर करने की जरूरत मिलाद मनाओ ते मकसद मिलाद अपनाओ ताकि साईं पूरी तरह राजी हो जान के गुलामां नूं मिलाद की खुशी हुई है सारिਆਂ ने तुसी लंगर मिलाद का महीने में खा ही लिया होना कोई बंदा ऐसा नहीं होना सुन्नी जिन्हों मिलाद का लंगर किसी ना किसी वंड नाल ना लभा होवे सारिਆਂ खाया तो भाई वो आंदे होंदे ने जिन्हां दा खाइए उन्हां दे गीत गाइए तो सरकार हजूर दे गीत भी गाया अल्लाह ताला मेरे ते और आप ते राजी होवे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।